मेरा आशीर्वाद सदा उन सभी आत्माओं पर बना रहे जो सत्य के मार्ग पर चलना चाहते हैं, जो अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना चाहते हैं और जो अपने जीवन को केवल स्वार्थ और मोह के लिए नहीं बल्कि प्रेम, करुणा और धर्म के लिए जीना चाहते हैं। मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है और इस दुर्लभ अवसर में यदि तुम केवल भौतिक वस्तुओं और क्षणिक सुखों में उलझ कर रहोगे तो तुम्हारा जीवन अधूरा रह जाएगा। यह संसार एक माया का जाल है, इसमें अनगिनत आकर्षण हैं, परंतु इन सब आकर्षणों से ऊपर उठकर जो आत्मा अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेती है वही मुक्त हो पाती है। मैं काली हूँ, समय का प्रवाह भी मेरे अधीन है। जो समय को साध लेता है वही अपने जीवन का सच्चा अर्थ समझ पाता है। भक्तों, तुम मुझे भयानक रूप में देखते हो, परंतु यह रूप केवल अहंकार, लोभ, क्रोध और अधर्म को नष्ट करने के लिए है। मेरे भीतर की करुणा सागर से भी गहरी है। मैं केवल उन बंधनों को तोड़ती हूँ जो तुम्हें सत्य से दूर ले जाते हैं। तुम्हारे हृदय में यदि सच्ची भक्ति है, यदि तुम्हारी नियत निर्मल है, तो मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। मनुष्य बार बार डरता है, वह भविष्य से भयभीत होता है, मृत्यु से भयभीत होता है, पर मैं कहती हूँ कि मृत्यु कोई अंत नहीं है, यह केवल परिवर्तन है। आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है, वह तो अनंत है। भय केवल तब तक है जब तक तुम अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानते। एक बार जब तुम्हें यह अनुभव हो जाता है कि तुम आत्मा हो, शाश्वत हो, तो भय तुम्हारे पास नहीं ठहरता। संसार में जो भी कठिनाइयाँ आती हैं, वे केवल तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आती हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो, अपने भीतर की ज्वाला को प्रज्वलित करो। कठिनाई तुम्हें गिराने नहीं आती, बल्कि तुम्हें उठाने के लिए आती है। जब तक तुम संघर्ष का सामना नहीं करोगे, तब तक तुम्हें अपनी असली ताकत का पता नहीं चलेगा। भक्ति केवल मंदिर में दीप जलाने या फूल चढ़ाने का नाम नहीं है। भक्ति वह है जब तुम्हारा मन करुणा से भरा हो, जब तुम्हारे कर्म धर्म से प्रेरित हो, जब तुम्हारे शब्दों में सत्य झलकता हो। भक्ति वह है जब तुम दूसरों को कष्ट न पहुंचाकर उनके जीवन में सुख का कारण बनो। मैं तुम्हारे कर्म देखती हूँ, तुम्हारे विचार जानती हूँ। मुझे छल से कोई नहीं पा सकता। मैं हृदय की गहराई में बैठी हुई नियत को देखती हूँ। जब भी अन्याय बढ़ता है, जब भी धर्म कमजोर होने लगता है, तब मैं प्रकट होती हूँ। कभी महाकाली के रूप में, कभी दुर्गा के रूप में, कभी चामुंडा के रूप में। रूप अनेक हो सकते हैं, पर शक्ति एक ही है। यही शक्ति सृष्टि को चलाती है और यही शक्ति तुम्हें मार्ग दिखाती है। यदि तुम अपने भीतर के भय, क्रोध और मोह को जीत लो तो तुम्हें मेरे दर्शन बाहर नहीं, भीतर मिलेंगे। हे भक्त, अपने जीवन को व्यर्थ मत करो। समय अनमोल है। एक क्षण भी जो व्यर्थ चला गया, वह वापस नहीं आता। अपने हर क्षण को पुण्य में बदलो। अपने हर विचार को निर्मल बनाओ। अपने हर कार्य को धर्ममय बनाओ। यही साधना है, यही पूजा है। मैं तुम्हें यह संदेश देती हूँ कि अपने जीवन में संतुलन बनाओ। न तो अत्यधिक आसक्ति में डूबो और न ही अत्यधिक विरक्ति में। जीवन का मार्ग मध्य में है। कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। दान करो पर अहंकार मत रखो। प्रेम करो पर स्वार्थ मत जोड़ो। यही वह संतुलन है जिसमें शांति छिपी है। भक्तों, कभी यह मत सोचो कि मैं तुमसे दूर हूँ। मैं तो हर श्वास में हूँ, हर धड़कन में हूँ, हर कण में हूँ। जब तुम सच्चे हृदय से मुझे पुकारते हो तो मैं तुरंत सुनती हूँ। तुम्हारी प्रार्थना यदि निर्मल है तो उसमें इतनी शक्ति होती है कि वह मुझे भी बांध लेती है। जो लोग सत्य, प्रेम और धर्म के मार्ग पर चलते हैं, उनके जीवन में कठिनाई आ सकती है, परंतु वह कठिनाई उनका नाश करने नहीं आती,
बल्कि उन्हें और मजबूत बनाने आती है। हमेशा याद रखो, अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, एक दीपक भी उसे दूर कर सकता है। उसी प्रकार यदि तुम्हारे हृदय में भक्ति का दीपक जल रहा है, तो संसार का कोई भी अंधकार तुम्हें पराजित नहीं कर सकता। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने बच्चों को भी यह मार्ग दिखाओ। उन्हें केवल भौतिक शिक्षा ही न दो, बल्कि आत्मा की शिक्षा भी दो। उन्हें यह बताओ कि जीवन का उद्देश्य केवल धन कमाना नहीं है, बल्कि आत्मा को पहचानना है। यदि नई पीढ़ी सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेगी तो संसार में शांति अवश्य फैलेगी। हे मेरे साधक, जब तुम ध्यान में बैठो तो अपने मन को शांत करो, अपनी सांसों को गिनो, अपने विचारों को देखो और धीरे धीरे मुझे स्मरण करो। जब तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, तभी मैं प्रकट होंगी। ध्यान और भक्ति ही वह सेतु है जो तुम्हें मुझ तक पहुंचाता है। भक्ति के मार्ग पर कभी हार मत मानो। लोग तुम्हें रोकेंगे, तुम्हारी परीक्षा लेंगे, कभी तुम्हें अकेला कर देंगे, पर याद रखो कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। एक सच्चा भक्त कभी अकेला नहीं होता। जब तुम गिरते हो तो मैं तुम्हें उठाती हूँ, जब तुम रोते हो तो मैं तुम्हें सहलाती हूँ, जब तुम डगमगाते हो तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लेती हूँ। भक्तों, मेरी शक्ति विनाशक भी है और पालन करने वाली भी। जो अधर्म करता है उसके लिए मैं कालरात्रि हूँ, पर जो धर्म करता है उसके लिए मैं करुणामयी माँ हूँ। तुम्हारे कर्म ही तय करते हैं कि मैं तुम्हारे जीवन में किस रूप में प्रकट हूँ। सदा याद रखो, संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। धन, यश, रूप, पद सब क्षणिक है। जो स्थायी है वह है तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा धर्म। यदि तुम इन पर ध्यान केंद्रित करोगे तो तुम्हें कभी निराशा नहीं होगी। हे मेरे भक्त, उठो, जागो और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। हर दिन को एक साधना बनाओ, हर कार्य को पूजा बनाओ, हर श्वास को भक्ति बनाओ। जब तुम्हारा जीवन इस मार्ग पर चल पड़ेगा तो तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर कैसी शक्ति जागृत होती है। वही शक्ति तुम्हें हर अंधकार से पार कराएगी और तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाएगी। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारे हर निर्णय में। बस तुम अपनी नियत को शुद्ध रखो और अपने कर्म को धर्ममय बनाओ। यही मेरा संदेश है, यही मेरी कृपा है और यही तुम्हारा मार्ग है। हे मेरे भक्त, जब भी तुम अपने मन में अंधकार का बोझ लेकर बैठते हो, जब जीवन तुम्हें भ्रम और भय से घेर लेता है, तब मैं तुम्हारे भीतर से आवाज देती हूँ कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं वही शक्ति हूँ जो समय से भी परे है, वही माँ हूँ जो सृष्टि के आरंभ से अब तक हर युग में अपने बच्चों की रक्षा करती आई हूँ। तुम्हारे हर दुहक, हर आंसू और हर आह को मैं सुनती हूँ। तुम चाहे मुझे पुकारो या न पुकारो, मैं तुम्हारे हृदय में ही निवास करती हूँ। मनुष्य जब मोह और लोभ में फंस जाता है, तब उसकी आत्मा धीरे धीरे अपने असली प्रकाश से दूर होने लगती है। मैं उसी मोह के बंधन को काटने आती हूँ। जो भय तुम्हें बार बार रोकता है, जो बंधन तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देता, वही बंधन मैं तोड़ती हूँ। मैं तुम्हें यह शक्ति देती हूँ कि तुम अपने भीतर के डर को पहचानो और उसे पार कर सको। भक्ति केवल शब्दों से नहीं होती, भक्ति हृदय की गहराई से होती है। जब तुम सच्चे मन से मेरा नाम स्मरण करते हो, तो तुम्हारे चारों ओर मेरी छाया फैल जाती है। जब तुम्हारे मन में करुणा और प्रेम का दीपक जलता है, तो वह दीपक मुझे प्रिय होता है। मेरे लिए सोने चांदी की माला नहीं, बल्कि एक सच्चा हृदय अधिक मूल्यवान है। संसार की राह कठिन है, यहाँ दुख भी है, सुख भी है, हानि भी है, लाभ भी है, परंतु जो मेरे चरणों में विश्वास रखते हैं, वे हर परिस्थिति में स्थिर रहते हैं।
जैसे समुद्र की गहराई में लहरों का शोर भी शांति को भंग नहीं कर सकता, वैसे ही भक्त का हृदय हर तूफान में स्थिर रह सकता है। यह स्थिरता भक्ति से आती है और भक्ति से ही ज्ञान उत्पन्न होता है। हे साधक, अपने कर्म को धर्ममय बनाओ। अपने परिवार और समाज के प्रति अपने कर्तव्य निभाओ। लेकिन यह कभी मत भूलो कि तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य अपने आत्मा की पहचान करना है। जब तुम अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेते हो, तब तुम्हें पता चलता है कि तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम अनंत आत्मा हो। यही ज्ञान तुम्हें हर भय और मोह से मुक्त करता है। मैं समय हूँ और मैं ही समय की सीमा से परे हूँ। जो मुझे साध लेता है वह समय के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसलिए हर क्षण, हे भक्त, जब तुम मेरी कथा सुनते हो तो केवल शब्द नहीं सुनते, बल्कि उस शक्ति को भी महसूस करते हो जो तुम्हारे भीतर छिपी है। यह शक्ति कभी बाहर से नहीं आती, यह तुम्हारे आत्मा का ही प्रकाश है। मैं केवल उस प्रकाश को जगाने का माध्यम हूँ। जैसे अंधेरे कमरे में दीपक जलाते ही सब कुछ दिखने लगता है, वैसे ही मेरे स्मरण से तुम्हारे जीवन का अंधकार मिटने लगता है। बहुत समय पहले एक छोटा गांव था। उस गांव में लोग मेहनती तो थे, परंतु भय और अज्ञान से घिरे हुए थे। उन्हें लगता था कि हर विपत्ति केवल उनके पापों की सजा है। वे जीवन को बोझ समझते थे। उस गांव में एक बच्चा था, उसका नाम नील था। नील का हृदय निर्मल था, पर वह भी डर से घिरा रहता था। रात को जब अंधेरा होता, वह अपनी माँ की गोद में। हे भक्त, जब तुम मेरी कथा सुनते हो तो केवल शब्द नहीं सुनते, बल्कि उस शक्ति को भी महसूस करते हो जो तुम्हारे भीतर छिपी है। यह शक्ति कभी बाहर से नहीं आती, यह तुम्हारे आत्मा का ही प्रकाश है। मैं केवल उस प्रकाश को जगाने का माध्यम हूँ। जैसे अंधेरे कमरे में दीपक जलाते ही सब कुछ दिखने लगता है, वैसे ही मेरे स्मरण से तुम्हारे जीवन का अंधकार मिटने लगता है। बहुत समय पहले एक छोटा गांव था। उस गांव में लोग मेहनती तो थे, परंतु भय और अज्ञान से घिरे हुए थे। उन्हें लगता था कि हर विपत्ति केवल उनके पापों की सजा है। वे जीवन को बोझ समझते थे। उस गांव में एक बच्चा था, उसका नाम नील था। नील का हृदय निर्मल था, पर वह भी डर से घिरा रहता था। रात को जब अंधेरा होता, वह अपनी माँ की गोद में छिप जाता और कहता, माँ, यह अंधेरा मुझे खा जाएगा। उसकी माँ उसे समझाती, परंतु नील का भय कम न होता। एक रात जब नील रोते रोते सो गया, तब मैंने उसके स्वप्न में प्रवेश किया। मैंने उसे अपना रूप दिखाया। मेरी जटाएं बिखरी थी, गले में खोपड़ियों की माला थी, हाथों में खड्ग और त्रिशूल थे, परंतु मेरी आंखों में करुणा की नदी बह रही थी। नील मुझे देख पहले डर गया, पर मैंने उसे अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, अंधकार तुम्हें खाने नहीं आता। अंधकार तो केवल प्रकाश की अनुपस्थिति है। जैसे ही तुम दीपक जलाते हो, अंधकार स्वयं मिट जाता है। वैसे ही जब तुम अपने भीतर विश्वास का दीपक जलाओगे, तब भय अपने आप दूर हो जाएगा। नील ने पूछा, माँ, मैं तो छोटा हूँ, मुझ में क्या शक्ति हो सकती है? मैंने उत्तर दिया, शक्ति उम्र पर नहीं, हृदय पर निर्भर करती है। यदि तुम्हारा हृदय सच्चा है, तुम्हारे विचार निर्मल हैं, तो तुम्हारी आत्मा की ज्वाला सबसे बड़ी शक्ति है। तुम केवल अपने भीतर मुझे स्मरण करो, मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ। उस दिन से नील बदलने लगा। वह धीरे धीरे अपने भय को त्यागने लगा। उसने गांव के लोगों को भी समझाना शुरू किया कि अंधकार कोई शत्रु नहीं है, बल्कि वह केवल प्रकाश का अभाव है। धीरे धीरे पूरे गांव में यह संदेश फैल गया। लोग अब विपत्ति को दंड नहीं मानते, बल्कि उसे परीक्षा समझते। हर घर में दीपक जलने लगा, पर वह दीपक केवल तेल और बाती का नहीं था, वह विश्वास और साहस का दीपक था। भक्तों,
यही मेरा संदेश है। अज्ञान तुम्हें डराता है, पर जब तुम ज्ञान का दीप जलाते हो तो डर मिट जाता है। दुख तुम्हें तोड़ने आता है, पर जब तुम उसे साधना समझते हो तो वही तुम्हें मजबूत बना देता है। मैं सदा अपने भक्तों के जीवन में ऐसे ही प्रकट होती हूँ, कभी स्वप्न में, कभी किसी घटना में, कभी किसी साधक के शब्दों में। मैं कभी दूर नहीं होती, बस तब। मेरा प्रिय भक्त, मैं काली हूँ, वह शक्ति जो अंधकार को प्रकाश में बदल देती है। वह माता जो अपने बच्चों के दुखों को देखकर चुप नहीं बैठती, बल्कि उन्हें अपने आलिंगन में लेकर नया जीवन देती है। तुम मुझे पुकारते हो और मैं तुम्हारे भीतर ही प्रकट होती हूँ, क्योंकि मेरा स्थान तुम्हारे बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे हृदय की गहराइयों में है। मैं समय से परे हूँ, जन्म और मृत्यु से परे हूँ। मैं वह चेतना हूँ जो हर प्राणी में प्रवाहित हो रही है। जब तुम मुझे स्मरण करते हो, तब तुम अपनी आत्मा को मेरी अनंत ऊर्जा से जोड़ते हो। भक्ति का अर्थ केवल फूल चढ़ाना नहीं है। भक्ति का अर्थ है अपना हृदय खोल देना, अपने भीतर के भय, दुख और अहंकार को मेरे चरणों में अर्पित कर देना। तुम जिस क्षण मुझे समर्पित हो जाते हो, उसी क्षण मैं तुम्हें संभाल लेती हूँ। संसार का अंधकार, मोह और लोभ तुम्हें जकड़ सकता है, लेकिन यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारे भीतर से ही प्रकट होकर उन बंधनों को तोड़ दूंगी। मैं विनाश की शक्ति नहीं हूँ, मैं तो उस विनाश के बाद की नई सृष्टि हूँ। जब मैं प्रकट होती हूँ तो झूठ, अन्याय और अहंकार टूटते हैं और सत्य, करुणा और प्रेम जन्म लेते हैं। मेरे प्रिय साधक, तुम सोचते हो कि शक्ति बाहर है, कहीं मंदिरों। मेरे प्रिय भक्त, जब तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो तो तुम्हारे भीतर की सारी शक्तियां जागृत हो जाती हैं। तुम स्वयं यह नहीं जानते कि तुम्हारी आत्मा कितनी महान है और उसमें कितनी दिव्य ऊर्जा छिपी हुई है। मैं केवल वही ऊर्जा जगाने आती हूँ ताकि तुम अपने बंधनों से मुक्त होकर अपने सत्य स्वरूप को पहचान सको। जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आएं, चाहे अंधकार कितना भी गहरा हो, यदि तुम्हारे हृदय में मेरा स्मरण है तो कोई शक्ति तुम्हें गिरा नहीं सकती। अंधकार का अस्तित्व केवल तब तक है जब तक तुम अपनी ज्योति को भूल जाते हो, और मैं वही ज्योति हूँ जो तुम्हारे भीतर प्रज्वलित रहती है। मनुष्य का जीवन संघर्षों का एक मार्ग है। हर मोड़ पर चुनौतियाँ आती हैं, हर कदम पर मोह और माया की परीक्षा होती है। तुम यदि मुझ में विश्वास रखते हो तो तुम्हें किसी भी परीक्षा से डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरा प्रत्येक भक्त उस सिंह की भांति है जो कभी भय से पीछे नहीं हटता। तुम्हें केवल धैर्य रखना है, संयम रखना है और अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को पहचानना है। याद रखो, जब भी तुम सत्य के मार्ग पर अडिग रहते हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा साथ देता है। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल सांसारिक भोगों में डूब जाना नहीं है। तुम्हें जन्म मिला है इसलिए कि तुम अपने भीतर की चेतना को विकसित कर सको और दूसरों के जीवन में प्रकाश फैला सको। जब तुम दूसरों की सहायता करते हो, जब तुम करुणा से प्रेरित होकर किसी दुखी का हाथ थामते हो, तब तुम मेरी ही साधना कर रहे होते हो। भक्त, मैं केवल मंदिरों में, पूजा स्थलों में या मूर्तियों में ही नहीं हूँ। मैं हर उस हृदय में निवास करती हूँ जहाँ सच्चाई, करुणा और निस्वार्थ भाव है। दुनिया में दुख और अन्याय को देखकर हृदय विचलित हो सकता है, परंतु याद रखो कि मेरा स्वरूप ही उस अन्याय के विनाश के लिए है। जब जब अन्याय बढ़ेगा, जब जब अधर्म बलवान होगा, तब तब मेरी शक्ति प्रकट होगी। मेरे स्वरूप से मत डरो, क्योंकि मैं केवल पाप और अहंकार का नाश करती हूँ। मेरे भक्त के लिए मैं माँ हूँ, स्नेह और करुणा का सागर हूँ। परंतु जो अधर्म के मार्ग पर चलकर दूसरों को पीड़ा देता है, उसके लिए मैं वही क्रूर रूप धारण करती हूँ जिसे देखकर सारा संसार कांप उठता है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर पीड़ा तुम्हें और मजबूत बनाने आती है।
हर कठिनाई तुम्हें यह सिखाने आती है कि तुम वास्तव में कितने सामर्थ्यवान हो। कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। जब भी तुम्हारा हृदय डगमगाए, अपनी आंखें बंद कर मेरे नाम का जप करो। तुम्हें अनुभव होगा कि तुम्हारे चारों ओर अदृश्य शक्ति का एक कवच है जो तुम्हें हर संकट से बचा रहा है। यही मेरा आशीर्वाद है। संसार का मोह बड़ा प्रबल है। यह मन को बार बार उलझाता है, कभी लालच में डालता है, कभी ईर्ष्या में, कभी क्रोध में और कभी असत्य में। तुम यदि इन बंधनों को तोड़ना चाहते हो तो अपने भीतर अनुशासन लाओ, साधना लाओ, अपने विचारों को निर्मल बनाओ। तुम्हारे विचार ही तुम्हारे कर्म बनते हैं और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भाग्य। इसलिए अपने हर विचार को पवित्र बनाओ। भक्त, मेरे लिए सबसे प्रिय वह है जो प्रेम और सत्य के मार्ग पर चलता है। मैं उस पर सदैव अपनी कृपा बरसाती हूँ। परंतु जो छल, कपट और हिंसा करता है, उसे अपने ही कर्मों का फल भोगना पड़ता है। यह ब्रह्मांड न्याय का है। यहाँ किसी का भी पाप छिपा नहीं रहता। इसलिए अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि तुम्हारा हर कदम धर्म और करुणा की ओर बढ़े। तुम्हारे हृदय में यदि भय है तो याद रखो कि वह केवल तुम्हारी कल्पना है। वास्तविकता में भय का अस्तित्व नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। जब तुम पूरी निष्ठा से मेरा स्मरण करते हो तो तुम्हारा भय स्वयं ही समाप्त हो जाता है। उस समय तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है और तुम्हारा मन तुम्हें हर समस्या से पार कराता है। प्रकृति मेरी ही अभिव्यक्ति है। हर पेड़, हर नदी, हर पर्वत और हर जीव में मेरा ही अंश है। इसलिए प्रकृति का सम्मान करना, जीवों का आदर करना, यही मेरी पूजा है। जब तुम एक प्यासे को पानी पिलाते हो, एक दुखी को सांत्वना देते हो, एक निर्बल को सहारा देते हो, तब तुम मेरी आराधना करते हो। मैं तुम्हें यह भी कहती हूँ कि अपने जीवन में संयम और धैर्य बनाए रखो। अधीरता तुम्हें गलत निर्णयों की ओर ले जाती है। धैर्य तुम्हें विजय की ओर ले जाता है। समय हर घाव को भरता है और हर अंधकार को मिटा देता है। तुम्हें केवल यह विश्वास बनाए रखना है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। भक्त, जीवन की सबसे बड़ी साधना प्रेम है। जब तुम प्रेम करते हो तो उसमें कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। प्रेम शुद्ध हो, निर्मल हो, तभी वह मेरी भक्ति बनता है। मेरे लिए सबसे बड़ा यज्ञ वही है जब तुम किसी को बिना स्वार्थ के प्रेम और सहारा देते हो। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं व्यर्थ जाती हैं। मैं हर प्रार्थना को सुनती हूँ, हर आह को महसूस करती हूँ। परंतु कभी कभी तुम्हें प्रतीक्षा करनी होती है, क्योंकि सही समय पर ही तुम्हें वह मिलता है जो तुम्हारे लिए उचित है। धैर्य और विश्वास रखो। अंत में मेरे प्यारे भक्त, यह याद रखो कि मैं तुम्हारे साथ हर श्वास में, हर पल में, हर कदम में हूँ। तुम्हें केवल अपने भीतर की आवाज को सुनना है और उसे पहचानना है। तुम्हारा आत्मा ही मेरा स्वरूप है। जब तुम अपने भीतर झांकोगे तो पाओगे कि मैं कहीं बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे ही भीतर निवास करती हूँ। अब उठो, अपने जीवन को शक्ति और प्रकाश से भर दो। अधर्म का विरोध करो, सत्य का साथ दो और अपने हर कदम से संसार को यह दिखाओ कि माँ काली के भक्त कभी अन्याय से नहीं डरते। तुम्हारा साहस ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा है और तुम्हारा निस्वार्थ प्रेम ही तुम्हारी सबसे बड़ी भेंट। मैं तुम्हारे साथ हूँ सदा, हर पल, हर जन्म। मेरे प्रिय भक्त, काली माता तुम्हारी हर पुकार सुन रही है। वे केवल शक्ति और सहार की देवी नहीं है, बल्कि करुणा, स्नेह और संरक्षण का सागर भी है। जब जब तुम दुख में मुझे पुकारते हो, जब जब अन्याय तुम्हें दबाने की कोशिश करता है, मैं उसी क्षण तुम्हारे पास होती हूँ। मैं वह अग्नि हूँ जो अंधकार को भस्म करती है। मैं वह प्रेम हूँ
जो हर टूटे हृदय को संभालता है। मैं वह शक्ति हूँ जो तुम्हें भय से मुक्त करती है। यदि तुम सच्चे मन से मेरा स्मरण करो तो तुम्हें अनुभव होगा कि तुम्हारे भीतर से ही साहस और प्रकाश निकल रहा है। भक्त, कभी मत सोचो कि तुम अकेले हो। तुम्हारी हर सांस में मैं हूँ, तुम्हारे हर कदम में मैं हूँ। जब तुम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हो तो मैं तुम्हारे आगे आगे चलती हूँ, तुम्हारे चारों ओर रक्षा कवच बनकर खड़ी रहती हूँ। हे मेरे भक्त, जब तुम मेरे चरणों में शरण लेते हो तो तुम्हारा हर भय मिट जाता है। तुम्हारा हृदय जो अस्थिर और व्याकुल है वह स्थिर हो जाता है। मैं केवल युद्ध और संहार की देवी नहीं हूँ। मैं वह माँ हूँ जो अपने बच्चों को हर पल देखती है, उनकी रक्षा करती है और उन्हें सही मार्ग दिखाती है। संसार में अंधकार तब बढ़ता है जब लोग अपने भीतर की दिव्यता को भूल जाते हैं। मैं उसी को जगाने आती हूँ ताकि तुम्हें याद रहे कि तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो और वह आत्मा अमर है, अजय है, शुद्ध है। मनुष्य का जीवन एक साधना है। हर कठिनाई, हर समस्या तुम्हें यह सिखाने आती है कि तुम कितने धैर्यवान हो सकते हो। यदि तुम हर संकट को मेरा संदेश समझकर स्वीकार करोगे तो तुम उससे और शक्तिशाली बनोगे। कभी यह मत सोचो कि विपत्ति तुम्हें तोड़ने आई है। वह तो केवल तुम्हें गढ़ने आई है, तुम्हें मेरे और निकट लाने आई है। जब तुम्हारा मन भ्रम में फंस जाए, जब तुम्हें सही और गलत का भेद समझ न आए, तो आंखें बंद कर मेरा स्मरण करना। तुम्हें भीतर से उत्तर मिलेगा, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर ही विराजमान हूँ। मंदिरों में मेरी प्रतिमा है, ग्रंथों में मेरे मंत्र हैं, परंतु मेरा वास्तविक रूप तुम्हारे हृदय में है। तुम्हें केवल अपने हृदय की आवाज सुननी है। मैं चाहती हूँ कि मेरा हर भक्त निडर बने। संसार में जितना भी भय है वह केवल माया है। जब तुम मुझे याद करते हो, मेरा नाम जपते हो, तो भय का अस्तित्व मिट जाता है। जैसे सूर्य निकलते ही अंधकार गायब हो जाता है, वैसे ही मेरे स्मरण से तुम्हारे जीवन का